दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए पुनः एक बार पलक हिंदी अकादमी में सबका स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों जो मैं आप लोगों के सामने चैप्टर लेकर आया हूं वह बेतान है। दोस्तों कौन सी बुक का नाम जो है वह बेतान है। और बेतान भाग 2 इसके प्रश्न लेकर आया हूं। तो इसमें जो पहला चैप्टर है आपका सिल्वर बैंडिंग है। दोस्तों बहुत ही मोस्ट कहानी है, तो देखते हैं। तो सिल्वर बैंडिंग गद्य की विधा कौन सी है। दोस्तों पहला प्रश्न बनता है, सिल्वर बैंडिंग गद्य की विधा कौन सी है। तो ये दोस्तों कहानी है, लंबी कहानी है। और किसने लिखी है? मनोहर श्याम जोशी ने लिखी है कहानी। तो 2 प्रश्न आपके यहाँ से पूरे होते हैं। सिल्वर बैंडिंग गद्य की विधा कौन सी है, तो आपका आंसर होगा कहानी। सिल्वर बैंडिंग किसने लिखी है कहानी, तो मनोहर श्याम जोशी ने लिखी है। दूसरा, जो सिल्वर बैंडिंग कहानी है, कहानी का प्रमुख पात्र कौन है दोस्तों, तो यशोधर बाबू हैं। जी पूरी कहानी किसके जीवन पर आधारित है? यशोधर बाबू के जीवन पर आधारित है। इसके बाद यशोधर बाबू ने अपना आदर्श कैसे बनाया था। यशोधर बाबू जो प्रमुख पात्र हैं सिल्वर बैंडिंग कहानी के, उस यशोधर बाबू ने अपना आदर्श कैसे बनाया, तो किशन डाकू बनाया था। दोस्तों ध्यान देना। और सिल्वर बैंडिंग जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, तो सिल्वर बैंडिंग मतलब शादी की रजत जयंती है। और ये कितने साल मनाई जाती है बाद? 25 साल बाद बनाई जाती है। तो सिल्वर बैंडिंग जो आपकी कहानी है ये भी शादी की 25वीं वर्षगांठ है, यानी शादी की 25वीं सालगिरह। और ये 25वीं सालगिरह किसकी है, तो यशोधर बाबू की है दोस्तों। क्योंकि इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो यशोधर बाबू है। और यशोधर बाबू के यहाँ शादी की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसके बाद मनोहर श्याम जोशी का जो जन्म है कब हुआ था, तो 9 अगस्त सन 1933 में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान के अजमेर में एक संपन्न परिवार में हुआ था। इसके बाद जो कहानी है सिल्वर बैंडिंग, तो सिल्वर बैंडिंग कहानी की 2 बीज वाक्य मतलब प्रमुख 2 बातें, 2 प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं? एक तो है जो हुआ होगा, पहली जो बात है वह है जो हुआ होगा। और दूसरी जो बात है समहाउ इम्प्रॉपर, समहाउ इम्प्रॉपर। ये 2 बीज वाक्य हैं। मतलब पूरी कहानी में आपको यही 2 वाक्यों की बार बार पुनरावृत्ति देखने को मिलती है। तो यहाँ पर 2 स्थितियां हैं। एक तो जो हुआ होगा, एक जो हुआ होगा मतलब यथा स्थिति को स्वीकार करने की इसमें चेष्टा है। और समहाउ इम्प्रॉपर का मतलब होता है अनिश्चय, अनिश्चय या कह दे अनिर्णय। तो यहाँ पर जो यशोधर बाबू हैं वो निर्णय नहीं ले पाते हैं और यहाँ पर यथा स्थिति को स्वीकार करने की चेष्टा करते हैं कि जैसा है उसी को स्वीकार किया जाए। और यहाँ जो बच्चे हैं वो नई संस्कृति को अपनाने के पक्ष में हैं, इसलिए वो यहाँ निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो समहाउ इम्प्रॉपर या फिर जो हुआ होगा अर्थात यथा स्थिति। इसके बाद यशोधर बाबू दफ्तर से कहाँ जाते थे, ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना, बहुत ही मोस्ट ऑब्जेक्ट है। यशोधर बाबू दफ्तर से कहाँ जाते थे, तो बिरला मंदिर जाते थे। और बिरला मंदिर जाने के बाद वहां पूजा पाठ करते थे, भजन संध्या करते थे। और इसके बाद फिर वहां से उठते सो कहाँ जाते, पहाड़गंज जाते थे। दोस्तों पहाड़गंज जाते थे। और पहाड़गंज किस लिए जाते थे? सब्जी खरीदने के लिए। किसके लिए? सब्जी खरीदने के लिए जाते थे। और जब पहाड़गंज गए वहां से सब्जी लियो, फिर उसके बाद घर जाते थे।
इसके बाद किशनदा। किशनदा का जो मूल नाम है वो कृष्णानंद पांडे था। किशनदा का मूल नाम क्या था? कृष्णानंद पांडे था। और यशोधर बाबू के 3 लड़के थे। कितने लड़के? 3 लड़के। तो लड़की पूछी जाए तो 3 लगाओगे, लड़की पूछी जाए तो 1 लगाओगे, और कुल संतानें पूछी जाए तो कितने? 4 संतानें थी, जिसमें से 3 लड़के थे और 1 लड़की थी। और भूषण, देखिए दोस्तों ये भूषण आ गया। भूषण यशोधर बाबू की बड़ी लड़की का नाम था। बड़ी लड़की का नाम क्या था? भूषण। और जो एक विज्ञापन संस्था में काम करता था। उसके बाद देखते हैं जो दूसरा बेटा था यशोधर बाबू का, वो IAS की तैयारी कर रहा था दोस्तों। तो पहला जो कहते बड़ा बेटा था वो विज्ञापन संस्था में काम करता था, उसका नाम भूषण था। उसके बाद दूसरा जो बेटा था दूसरे नंबर का, वो IAS की तैयारी कर रहा था। इसके बाद जो तीसरा बेटा था वो स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था पढ़ने के लिए। और जो लड़की थी दोस्तों, उसने तमाम प्रस्तावित वर्ग ठुकरा दिए थे और डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाने की धमकी दे रही थी? अमेरिका जाने की धमकी दे रही थी। उसने प्रस्तावित वरों को क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। यशोधर बाबू का जो पालन पोषण था वो विधवा सास ने किया था। किसने किया था? विधवा सास ने किया था। क्योंकि उसकी कहते मृत्यु हो गई थी, उसके जो माता पिता थे उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद यशोधर बाबू अल्मोड़ा चले गए थे, विधवा सास के यहाँ रहने लगे और विधवा सास ने उनका पालन पोषण किया था। इसके बाद चंद्रदत्त तिवारी का नाम आता है। तो चंद्रदत्त जो तिवारी हैं वो यशोधर बाबू के कौन थे? भांजा थे। और एक गिरीश का नाम आता है। तो गिरीश यशोधर बाबू का क्या था? साला था। और यशोधर बाबू की पत्नी का कह दें ये चचेरा भाई था। चचेरा भाई था किसका? यशोधर बाबू की पत्नी का। तो यशोधर बाबू का ये कौन ठहरा? साला ठहरा। और इसके बाद यशोधर बाबू की जो शादी हुई थी ये 6 फरवरी 1947 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 47 में हुई थी। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी शादी की सालगिरह कब मनाई जा रही होगी। तो जब यहाँ शादी हुई और इसमें कितना कर देंगे? +25 कर देंगे। तो लगभग कह दें कि 1972 जो आया जी उनकी शादी की सालगिरह का समय आ गया। इसके बाद जो मनोहर श्याम जोशी हैं, मनोहर श्याम जोशी, एक पत्रिका थी दिनमान साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक थे। तो ये दिनमान पत्रिका के संपादक कौन थे? जी पूछा जा सकता है। और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट और है आपका, उसको हम नोट कर लेते हैं। तो जो किशनदा है दोस्तों, किशनदा हर रविवार को यशोधर बाबू के घर कितने बजे जाते थे? 4 बजे जाते थे। 4 बजे जाते थे। और किसके लिए जाते थे पूछ लिया जाए तो चाय पीने के लिए जाते थे, क्योंकि इन दोनों में गहरी मित्रता थी। तो इस कारण से हर रविवार को 4 बजे कहते हैं, हर रविवार को 4 बजे जाया करते थे। और ये जो किशनदा है यशोधर बाबू के घर कहते हैं हर रविवार को जाते थे। कब जाते थे? रविवार को जाते थे। और किस लिए जाते थे? तो कह सकते हैं चाय पीने के लिए जाते थे। तो ये सारे दोस्तों आप क्वेश्चन आप लोगों को करना है। और यदि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे हों तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों।